ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। मैं आज के इस लेक्चर में आपको लिमिटेशंस को बताने आया हूं बेटे। वी हैव डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। लिमिटेशंस क्या होती हैं, कमियां क्या होती है बेटे, आज मैं उसके ऊपर लाइन थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें और देखिए, मैंने आज आपको बता दिया कि आपके पढ़ने का पोस्चर कैसा होना चाहिए। बिल्कुल कमर सीधी करके बैठेंगे, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है। आप कभी भी मेरा वीडियो लेट कर बिल्कुल बेड में बैठ के ना देखें बेटे, लाइफ एनर्जी सर्कुलेट ही नहीं होती। तो आप प्लीज बैठिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपका पूरा सिटिंग प्रोसेस, सिटिंग प्रोसीजर भी मैंने पोस्टर भी बता दिया। इससे ज्यादा तो बेटा मुझे घर ही ले चलो और तो कुछ नहीं। सो प्लीज राइट, ओपन योर रजिस्टर्स। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशंस। इट मीन्स आप किसी भी चीज को करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें खाली लाभ ही लाभ, प्लस ही प्लस होगा, माइनस भी होता है बेटे। You are doing any course, for that you will be having positives as well as negatives. तो मैं भूपेश आनंद लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया that in case of turbulent atmosphere, in case of changing atmosphere, strategic management plays a very important role. Strategic management gives you a pathfinder. Strategic management gives you a core competence skill. Strategic management gives you a corporate defense mechanism. ऐसी ऐसी बातें बताई जिसको सुनकर आप काफी खुश हो गए, लेकिन बेटे खुशी के साथ साथ जहां पे फूल होते हैं ना, वहां पे कांटे भी होते हैं। तो मैं आज के इस लेक्चर में कांटों की बात करने वाला हूं कि आपको क्या लगता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अगर आप फॉलो कर लेंगे तो क्या झटपट करोड़पति बन जाएंगे? बेटे ऐसा होता नहीं है, बिकॉज इसमें अपने चैलेंजेस हैं। अगर सब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करके करोड़पति बन सकते होते तो बेटे बन भी चुके होते। बिकॉज ये जो एनवायरमेंट है ना बेटे, ये ज्यादा टिकलिश है। इसको जज करना, इसको बांधना बड़ा मुश्किल है। एवरीथिंग इज चेंजिंग बिकॉज you are dealing with customers, you are dealing with government, you are dealing with economy, you are dealing with the society, you are dealing with suppliers, you are dealing with employees. इतने सारे लोग हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, तो सबकी मनोवृत्ति को जानना, सबके थॉट्स को समझना, सबके रिएक्शन को देखना बेटे, इट इज वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर पॉसिबल होता तो सब क्या करोड़पति नहीं बन चुके होते? बिल नहीं होते। आप लॉजिकली सोचिए। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने इन्हीं बातों को उजागर करने जा रहा हूं, दैट व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशंस क्या हैं? आप लिखने से पहले मेरी थोड़ी सी कहानी को सुनिएगा। लिमिटेशंस का मतलब है, इतना इजी टॉपिक है कि मैं बता नहीं सकता। आज के बाद अगर आपने कभी भी किसी भी टॉपिक के ऊपर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में लिमिटेशंस लिखनी हो तो बेटे आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूं, आप बस उसको माइंड में रखेंगे तो अकॉर्डिंगली आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। दैट व्हाट आर द लिमिटेशंस, व्हाट आर द नेगेटिव्स, व्हाट आर द कॉन्स, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बेटे बातें बड़ी बड़ी करना अच्छी लगती हैं, हवाबाजी भी होती है कई बार कि हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कई बार आपकी स्ट्रैटेजीज बेटे धरी की धरी रह जाएंगी, बिकॉज एनवायरमेंट इतनी जल्दी सडन चेंज कर लेगा कि आप देखते ही रह जाओगे और कुछ कर नहीं पाओगे। डीमोनेटाइजेशन 2016 रात को जब मोदी जी ने कह दिया कि आज से लीगल टेंडर खत्म हो रहा है करेंसी नोट्स का, क्या लगता है बेटे, क्या किसी ने एक्सपेक्ट भी किया था कि ऐसे एनवायरमेंट चेंज हो जाएगा, इस तरह से पेटीएम, इस तरह से डिजिटलाइजेशन हो जाएगी और आपका सारा धंधा ही कैश का था? इट मीन्स यू हैव नॉट जज। आपने उस फ्यूचर प्लान्स को, अपने फ्यूचर प्लान्स को उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर नहीं किया था। कोविड-19 के बाद मुझे बताइए, आफ्टर कोविड-19 या इन द कोविड-19 सिनेरियो, क्या किसी को मालूम था कि ऐसी पोजीशंस भी आ जाएगी? क्या ऐसा लॉकडाउन भी हो जाएगा? क्या स्ट्रेन 2 आ जाएगा? क्या वैक्सीन का रिएक्शन होगा एंड दिस इकोनॉमी विल फॉल लाइक एनीथिंग? बेटे प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, स्ट्रैटेजीज बिल्कुल वैसी रह जाती है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फेल हो जाती है, आपको समझ ही नहीं आता क्या करना है। बिकॉज प्रैक्टिकल इज डिफरेंट फ्रॉम थ्योरी। प्लानिंग इज थ्योरी। जब आप प्रैक्टिकली मैदान में
कूदते हो, जब आप एक्चुअली में पेपर देने जाते हो तो आपको ज़्यादा पता चलता है। पेपर देने से पहले आपको जो एक्सपीरियंस है और पेपर देने के बाद का जो एक्सपीरियंस है बेटे, ज़मीन आसमान का अंतर है। आप जो सोचते हो वो कई बार होता भी है और कई बार वैसा नहीं भी होता। Similar is with strategic management. So when I say that I want to prepare a strategic plan, I want to find out my strength, I want to go for weakness, I want to go for opportunities, I want to find out threats, I will be following this analysis, I will be following Tau's analysis, I will be doing this. बेटे अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। बट द पॉइंट इज आप एक्चुअली में ना उसमें एक्सपेक्ट करोगे कि ये रिजल्ट्स हो जाएंगे, ये ऐसा होगा, यू नो, इफ यू फॉलो दीज स्ट्रेटेजीज आप इतनी आपकी वेल्थ वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगी। बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, बिकॉज देर आर सम हिडन फैक्टर्स, देर आर सम हिडन पॉइंट्स विच इवॉल्व लाइक एनीथिंग एंड यू हैव टू फेस दैट। बेटा स्ट्रैटेजी बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपको अपनी स्ट्रेंथ निकालनी है, अपनी वीकनेसेस निकालनी है, आपको लगातार बैठना पड़ेगा, अपने आप से बातें करनी पड़ेंगी, ऑर्गेनाइजेशन की विजन होगी, डायरेक्टर्स होंगे, मीटिंग होगी। इट मीन्स इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, वेरी इजी नॉट वेरी इजी, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें आप इसकी रिएक्शंस, आपने एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की और उस स्ट्रैटेजी को एनवायरनमेंट ने कैसा डील किया। जैसे कोविड शील्ड एक वैक्सीन बनी, अब कोविड शील्ड जब हमने लगानी शुरू की तो उसमें बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में क्या रिएक्शन आया वो तो लगाने के बाद ही पता चलेगा ना, कई बार रिएक्शन खराब होगा। इट मीन्स इतना सिनेरियो जो आपने सोचा सब बेकार है। इट मीन्स आप उसका रिएक्शन, उसका रिस्पॉन्सेस को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज वो कुछ अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आपको आज के बाद कभी भी किसी भी के बारे में डिसएडवांटेजेस लिखनी है, लिमिटेशंस लिखनी है, तो मैंने एक यहाँ पे लिखा है, एक कहानी पढ़नी है बेटे। एक था लड़का, एक थी लड़की, जो हमने इंपॉर्टेंस में देखा। मैं आज ऑपोजिट करके बताऊंगा कि एक लड़का और एक लड़की में प्यार हो गया। अब ये लड़का लड़की को समझ नहीं पा रहा, क्योंकि लड़की बड़ी डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने में, कभी कुछ रिएक्ट करती है, कभी कुछ रिएक्ट करती है, कभी लड़ाई करती है, कॉन्फ्लिक्ट करती है। आप ये बताइए, एक लड़के और लड़की के बीच में जब प्यार होता है तो वो मिलते हैं, बातें करते हैं, कई बार उनमें लड़ाई होता है और लड़ाई को सॉल्व करते करते 3-4 दिन लग जाते हैं। कब वो फोन करती है और कब क्या रिस्पॉन्स करती है, बेटा लड़के को समझ ही नहीं आता। तो ऑल दीज आर लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और लिमिटेशंस ऑफ प्यार। अब प्यार के फायदे भी हैं और प्यार के नुकसान भी हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इट मीन्स एक लड़के के लिए उस लड़की का मिजाज, उस लड़की का बिहेवियर, उस लड़की का नेचर समझना मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है दोस्त, किसी को समझना। नो डाउट आपको पता चलेगा, बट पूरा समझना बेटे, लाइफ गुजर जाती है, आप किसी के बारे में पूरा नहीं समझ पाते, क्योंकि सबने मुखोटे अलग अलग पहने हुए हैं। आपके सामने कुछ मुखोटा है, किसी के सामने कुछ मुखोटा है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर अ लड़की, यू नो, फॉर अ लड़का, दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट लड़की। द फर्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। टाइम कंज्यूमिंग है, कई बार बड़ा टाइम लगाना पड़ता है। आपको लगता है कि बिना टाइम के काम हो जाएगा, सेटिंग हो जाएगी, बेटे टाइम लगाना पड़ेगा, कॉफी होम में जाना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, केयरिंग एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं बात बनेगी। सिमिलर इज विद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक प्लान्स होंगे, मीटिंग्स होंगे, डायरेक्टर्स बैठेंगे, आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से किसी व्यक्ति को, स्ट्रैटेजिक प्लानर को अपॉइंट करना पड़ेगा, एनालिसिस होगा, तब जाकर प्लान्स बनेंगे। फिर उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, पहले फॉर्मुलेट करने में टाइम लगा, फिर कम्युनिकेट करने में टाइम लगा, अच्छा फिर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, अच्छा इंप्लीमेंट करने के बाद उसका रिजल्ट आएगा, अच्छा वो रिजल्ट पता नहीं कैसा आएगा, बिकॉज एनवायरनमेंट तब तक चेंज हो चुका होगा। इट मीन्स एवरीथिंग इज डाइसी। सो दीज आर द लिमिटेशंस, हानियां जिसको आप बचपन में कहते थे। कन्फ्लिक्ट हो जाता है बेटे लड़के का लड़की के साथ, आप देखिए लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई में 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन ऑटोमेटिकली लग जाते हैं उसको सॉल्व करने में। इसी तरह से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में देयर कैन बी अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड वी डू नॉट नो व्हाट द रिस्पॉन्स विल बी। लड़के को नहीं पता होता कि लड़की क्या रिस्पॉन्स करेगी। आप ये एग्जाम्पल अगर माइंड में रखते हैं तो बेटे आपको लिमिटेशंस तो समझ आ ही गई, ऐसा मान के चलिए। जल्दी से मैं इसको बुक से कराने वाला हूं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बुक में कहां लिखा है,
उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस क्या हैं, वो सभी कराऊंगा आज। आप बस ध्यान से इसको लिख लें पहले, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एन एनवायरमेंट इज टर्बुलेंट। बेटे एनवायरमेंट टर्बुलेंट है, एनवायरमेंट हिल रहा है, एनवायरमेंट हिलता जुलता रहता है, चेंज हो जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कई बार सामने वाले के मिजाज को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड कॉम्प्लेक्स, सो इट इज डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट हाउ इट विल शेप अप। बेटे किस तरह से ऊंट करवट किस पे बैठेगा, किस करवट ऊंट बैठेगा, आपने सुनी होगी कहावत, पता नहीं चलता। तो एनवायरमेंट कहां पर शेप करेगा उसको पिन पॉइंट करना मुश्किल काम है। शेप अप इन फ्यूचर एंड कैन पैराडाइज ऑल योर स्ट्रैटेजिक प्लान्स। आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी जितने मर्जी आप स्ट्रैटेजिकली काम कर लें, क्योंकि जैसे एनवायरमेंट चेंज हुआ और आप उसको जज नहीं कर सकते। मैंने एग्जांपल दिया डीमोनेटाइजेशन 2016 और मैंने एग्जांपल दिया कोविड-19 सिनेरियो। पोस्ट कोविड में आप देखिए आजकल क्या हो रहा है। सेकंड पॉइंट, सेकंड लिमिटेशंस इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। बेटे मुझे पता है जब मैं अपनी टीम के साथ बैठता हूं तो कितने घंटे हम बातें करते रहते हैं, कंक्लूजन नहीं आता। बिकॉज मेरी कुछ बात है, उसकी कुछ बात है, वो कुछ कह रहा है, एंड सबकी सुननी पड़ती है। बेटे टीम को तो टीम वर्क इसी को कहते हैं। इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जैसे छोले भटूरे बनाना इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बेटे बड़ा समय लगता है छोले भटूरे बनाने में। अगर समय ना लगता होता तो हमारे घर में हर रोज ही भटूरे बन रहे होते। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड एज अ ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड लॉट ऑफ टाइम in preparing, in communicating, in implementing those strategies। तो लिखें strategic मैनेजमेंट इज टाइम कंज्यूमिंग। बेटे मैंने कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया है, उम्मीद है कि आपके सबके पास हाईलाइटर होगा और आप हाईलाइट करते रहते होंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज टाइम कंज्यूमिंग एज ऑल ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड लॉट ऑफ टाइम in preparing and communicating the strategies। strategic management is a costlier affair। बेटे सस्ते में कुछ मिलने वाला नहीं है। for getting something you have to lose something। तो अगर एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, एक एसएमई है, एक स्मॉल कैप ऑर्गेनाइजेशन है, बेटे वो दे कैन नॉट अफोर्ड to have a strategic planner, they cannot afford to have huge strategic analysis because it is ultimately involves cost लग रही है बेटा। सो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं और मैं यही बात कहने जा रहा हूं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। हानियां क्या हैं, कमियां क्या हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोविड शील्ड वैक्सीन जब बनी तो हमें थोड़ी पता था रिएक्शन क्या होगा। हमने तो अच्छी तरह से सोच के बनाई थी। अब कुछ लोगों को हार्ट अटैक हो गया, कुछ को पैरालिसिस हो गया, कुछ की सडन डेथ हो गई, कुछ को हेडेक हो गया। सिमिलरली इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की, एनालिसिस किया, फॉर्मुलेट किया, इंप्लीमेंट किया, बट उसका रिएक्शन क्या होगा। हमने एक सब्जेक्ट को रिकॉर्ड कर दिया, अब स्टूडेंट को वो कैसा लगेगा, वो कैसा रिस्पॉन्स करता है, कि वेदर ही विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज अ वेरी बिग इशू। तो नेक्स्ट लिमिटेशन इज इन कॉम्पिटिटिव सिनेरियो। बेटे कंपटीशन में हर व्यक्ति स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज कर रहा है, हर व्यक्ति समझदारी से काम कर रहा है, सारे टीचर्स डिजिटाइजेशन में है, तो किसका लेक्चर वो स्टूडेंट लेगा। अब देखिए, इन कॉम्पिटिटिव सिनेरियो ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्राइंग टू मूव स्ट्रैटेजिकली। इट इज डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू फॉर्म स्ट्रैटेजीज, क्योंकि सभी वैसे ही कर रहे हैं जैसा आप कर रहे हैं। तो इट इज डिफिकल्ट to estimate the competitive response to the firm strategies। So these are the limitations। ये कमियां हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप ही की बुक से, आप मेरी वाली बुक बाहर निकाल दीजिएगा, स्टडी मटेरियल बाहर निकाल दीजिएगा, हम उस बुक से पहले देखेंगे मैंने कहां पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिखे हैं और उसी कंसेप्ट के एमसीक्यूज कितने हैं। ठीक है जी, मिलते हैं।